का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में जो कोर्स में है द्विवेदी युग उसका अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग जो है उसका अध्ययन हम कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में। तो देखिए इसमें है, इस युग में गद्य पद्य की भाषा खड़ी बोली थी। भारतेंदु युग में साहित्य जहाँ भारत की दुर्दशा पर दुख प्रकट करके रह गया था, वहीं द्विवेदी युग के कवियों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना सहयोग जो है प्रदान किया। भारतेंदु को पुनर्जागरण काल कहा गया। वहीं इस काल के द्वारा इसमें सुधार किए गए, यानी जो कमियां पिछले काल में रह गई थी उन कमियों को इसमें दूर किया गया। इस कारण द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा गया। नामकरण देखिए, एक नंबर पे लिखा हुआ है जागरण सुधार काल, और इसके जो साहित्यकार और इतिहासकार है वह है डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा है आदर्शवादी प्रबंध काव्य परंपरा, इनके जो इतिहासकार है वह है गणपति चंद्र गुप्त। तीसरा कहा द्वितीय उत्थान, तो ये कहा रामचंद्र शुक्ल ने। द्विवेदी युग की जो विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है: राष्ट्रीयता की भावना, सामान्य मानवता का चित्रण, हास्य एवं व्यंग्य की प्रधानता, खड़ी बोली की प्राण प्रतिष्ठा व भाषा का परिष्कार, अनुवाद की प्रवृत्ति विकसित होना, इतिवृत्तात्मकता। उसके बाद है द्विवेदी युग का आरंभ व समाप्ति। तो इसमें देखिए द्विवेदी युग का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से, अर्थात 1900 से 1918 तक की जो समयावधि है वह मानी जाती है। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों में देखिए सबसे पहले है नथुराम शर्मा शंकर। इनके जो काव्य ग्रंथ है वो इस प्रकार है: अनुराग रत्न, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व, गर्भरंडा रहस्य। दूसरे हैं श्रीधर पाठक, इनकी कृतियां हैं वनाष्टक, कश्मीर सुषमा, देहरादून, भारत गीत। तीसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनको हम सभी जानते हैं कि द्विवेदी युग के अंतर्गत इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें देखो सन 1903 में ये सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। वह सन 1920 तक लगन पूर्वक पत्रिका में कार्य किया। इनके मौलिक गद्य पद्य ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। रचनाएं देखिए: काव्य मंजूषा, सुमन, कान्यकुब्ज, अबला विलाप, गंगा लहरी, ऋतु तरंगिणी, कुमार संभवसार। नेक्स्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। काव्य ग्रंथ देखिए: प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश। उसके बाद में है मैथिली शरण गुप्त। इनकी प्रथम पुस्तक रंग में भंग 1909 में है, किंतु इनकी ख्याति का जो मूलाधार है वह है भारत भारती, जो 1912 में लिखी गई। इनको राष्ट्र कवि के रूप में भी जाना जाता है। काव्य ग्रंथ है जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, जय भारत। अन्य प्रमुख कवियों के नाम देखिए: राय देवी प्रसाद पूर्ण, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, राम नरेश त्रिपाठी, बाल मुकुंद गुप्त, लोचन प्रसाद पांडेय, मुकुटधर पांडेय, रूप नारायण पांडे आदि। अब हम बात करेंगे द्विवेदी युग का गद्य इतिहास, यानी द्विवेदी युग के गद्य इतिहास के बारे में। तो सर्वप्रथम हमने गद्य की जो विधा ली है वो है नाटक। इसमें देखो इस युग में नाटक अपेक्षाकृत कम लिखे गए, यानी और युगों के बनिस्पत इस युग में नाटकों की जो संख्या थी वो कम थी। इस युग में नाटकों को 6 वर्गों में बांटा गया, जिसमें सबसे पहला है पौराणिक नाटक, जो पुराण आदि पर आधारित होते हैं। जिसमें देखो राधाचरण गोस्वामी ने लिखा श्रीदामा, गिरधारी लाल ने लिखा राम वन यात्रा, बालकृष्ण भट्ट ने लिखा वेणु संहार, जयशंकर प्रसाद ने लिखा करुणालय,
माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा कृष्णार्जुन युद्ध। नेक्स्ट है ऐतिहासिक नाटक। ऐतिहासिक नाटक जो है वो इतिहास पर आधारित है, यानी कोई भी घटना जो इतिहास में हो चुकी है उस पर लिखा गया नाटक या उससे जुड़ा हुआ नाटक। तो इनमें देखो पहला है गंगा प्रसाद गुप्त, इन्होंने लिखा वीर जयमल। बद्रीनाथ भट्ट, इन्होंने लिखा चंद्रगुप्त। राज्यश्री लिखा जयशंकर प्रसाद ने। उसके बाद में तीसरा जो है वो है सामयिक नाटक। सामयिक नाटक में भगवती प्रसाद ने लिखा था वृद्ध विवाह। जीवानंद शर्मा ने लिखा भारत विजय और मिश्र बंधु ने लिखा नेत्रोन्मिलन। उसके बाद है रोमांचकारी नाटक। रोमांचकारी नाटक में मोहम्मद मियाँ ने लिखा रौनक, हुसैन मियाँ ने लिखा ज़रीफ। इसके बाद में देखो अपना अगला जो नाटक है वह है प्रहसन नाटक। इसमें बद्रीनाथ भट्ट ने लिखा चुकी की उम्मीदवारी। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव ने लिखा नोक झोंक। उसके बाद में है अनुदित नाटक। इसका अभिप्राय होता है लिखा तो किसी और ने है, इन्होंने अनुवाद किया है। तो सदानंद अवस्थी ने लिखा नागानंद। लाला सीताराम ने लिखा मृच्छकटिक। इसके बाद नाटक के बाद हम बात करेंगे उपन्यास की। इस युग में उपन्यास नाटक की अपेक्षा अधिक लिखे गए, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तिलिस्मी और अय्यारी की। इसमें देवकीनंदन खत्री ने लिखी काजर की कोठरी, अनूठी बेगम, गुप्त गोदना, भूतनाथ प्रथम 6 भाग। भूतनाथ के शेष भाग देवकीनंदन खत्री के पुत्र दुर्गादास खत्री ने लिखे। रामलाल वर्मा ने लिखा पुतली महल। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा तिलिस्मी शीश महल। तिलिस्मी और अय्यारी के बाद में हम बात करते हैं जासूसी उपन्यास की। जासूसी उपन्यास के जो प्रवर्तक है वह गोपाल राम गहमरी है और इन्होंने लिखा चक्करदार चोरी, जासूस की भूल, जासूस पर जासूसी, जासूस चक्कर में गुप्त भेद। आगे है अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास। अद्भुत घटना प्रधान उपन्यास में देखो दुर्गा प्रसाद खत्री जिसका है अद्भुत भूत, विट्ठल दास नागर किस्मत का खेल। उसके बाद में है ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें देखो किशोरीलाल गोस्वामी जिनका लिखा हुआ है सुल्ताना रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल। उसके बाद में दूसरा है मल्लिका देवी व बंग सरोजिनी। गंगा प्रसाद गुप्त ने लिखा नूरजहाँ हमीर। तीसरा है कुमार सिंह सेनापति। उसके बाद में आता है सामाजिक उपन्यास। सामाजिक उपन्यास में लज्जाराम शर्मा ने लिखा आदर्श दंपति, दूसरा आदर्श हिंदू। किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखा अंगूठी का नगीना, लीलावती व आदर्श सती। इसके बाद में कहानी जो महत्वपूर्ण विधा होती है उसमें देखिए सन 1900 के लगभग हिंदी कहानी का जन्म हुआ और सन 1912 से 18 के बीच वह पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। फिर देखो सरस्वती 1900 में पत्रिका के साथ ही हिंदी कहानी का विकास हुआ। लगभग इस युग की सभी कहानियाँ इसी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। किशोरीलाल गोस्वामी ने इंदुमती, माधव प्रसाद मिश्र ने मन की चंचलता, रामचंद्र शुक्ल ने 11 वर्ष का समय और बंग महिला की दुलाई वाली। ऐतिहासिक कहानी में देखिए वृंदावन लाल शर्मा राखी बंद भाई, जयशंकर प्रसाद छाया कहानी संग्रह। प्रेमचंद ने लिखी सौत, पंच परमेश्वर, दुर्गा का मंदिर, सज्जनता का दंड। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी उसने कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत भी है। फिर देखो अगली विधा का नाम है निबंध विधा।
निबंध में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा प्रभात जनकस्य दंड आत्मनिवेदन। सरदार पूरण सिंह ने लिखा मजदूरी और प्रेम, पवित्रता, कन्यादान, आचरण की सभ्यता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा भय और क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, करुणा, उत्साह। बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा शिव शंभू के चिट्ठे। आलोचना में देखिए तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 ईस्वी में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और सादी आलोचना लिखी। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास नागरी प्रचारिणी पत्रिका के प्रकाशन से हुआ। उसके बाद में है व्याख्यात्मक आलोचना। व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत देखिए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लिखा संयोगिता स्वयंवर। बालकृष्ण भट्ट ने नील देवी परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर पर आलोचनाएं हुई। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से परिचयात्मक आलोचना का आरंभ हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं जीवनी की। आर्य समाज से संबंधित रामविलास शारदा ने लिखी आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि। अखिलानंद शर्मा ने लिखी दयानंद दिग्विजय। फिर है राष्ट्रीय नेताओं से संबंधित महादेव भट्ट ने लिखी लाजपत महिमा। नंद कुमार देव शर्मा ने लिखी महात्मा गोखले। बद्री प्रसाद गुप्त ने लिखी दादा भाई नौरोजी। ऐतिहासिक जीवनियों में देखिए कार्तिक प्रसाद खत्री, इन्होंने लिखी छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र। उसके बाद में बलदेव प्रसाद ने लिखा पृथ्वीराज चौहान लोकमान्य तिलक का चरित्र। उसके बाद में है यात्रावृत्त। यात्रावृत्त में देखिए स्वामी मंगलानंद मॉरिशस यात्रा, श्रीधर पाठक देहरादून शिमला यात्रा, लोचन प्रसाद पांडे हमारी यात्रा, उमा नेहरू युद्ध क्षेत्र की सैर। पुस्तकाकार के रूप में देखिए गोपाल राम जो गोपाल गहमरी है लंका यात्रा का विवरण। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक है, उन्होंने लिखा अमेरिका दिग्दर्शन, मेरी कैलाश यात्रा, अमेरिका भ्रमण। उसके बाद में है संस्मरण। संस्मरण में देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर। राम कुमार खेमका ने लिखा इधर उधर की बातें। जगत बिहारी सेठ ने लिखा मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह। प्यारेलाल मिश्र ने लिखा लंदन का फाग या कोहरा। तो देखिए आज हमने जो द्विवेदी युग है वहाँ उसके महत्वपूर्ण कवि और द्विवेदी युग का गद्य साहित्य इसका अध्ययन किया है। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.